देखो सर्कुलर मोशन क्या होता है। इसमें आपको पार्टिकल का मोशन स्टडी करना है जो कि किस पाथ में मूव कर रहा होगा, सर्कुलर पाथ में। अच्छा, सर्कुलर मोशन को अगर मैं बोलूँ डिफ़ाइन करो तो कैसे डिफ़ाइन करोगे? इफ़ ए पार्टिकल moves in a path such that its distance from a fixed point remains constant. मतलब वो ऐसे मूव करे कि उसकी एक पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट। तो उस मोशन को क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। अब जो वो फिक्स्ड पॉइंट होता है, उस फिक्स पॉइंट को आप क्या बोलोगे? दैट फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड दैट डिस्टेंस, वो डिस्टेंस बेटा क्या होगी? उस डिस्टेंस को आप बोलोगे रेडियस। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, जैसे मैं अगर एक सर्कल ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, जैसे एक सर्कल है, सर्कल के बेटा कौन से पार्ट्स होंगे? इसका एक सेंटर होगा, इसका ये सर्कमफ्रेंस आ गया, ये इसका रेडियस होगा आर, ठीक है। अब अगर इस पे एक पार्टिकल मूव करने लग जाए, मान लो पहले वो यहाँ पे, कुछ देर बाद यहाँ पे आ जाएगा, ये सेंटर है। अब ये इधर आ गया इस पॉइंट पे भी बेटा इसकी सेंटर से डिस्टेंस, बातें नहीं करो बेटा, इस पॉइंट से भी इसकी सेंटर की डिस्टेंस कितनी है? आर। मान लो यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे भी क्या है? इसकी सेंटर से डिस्टेंस क्या है बेटा? आर ही है। चाहे वो किसी भी पॉइंट पे हो, सेंटर से डिस्टेंस उसकी क्या रहेगी? फिक्स, वो चेंज नहीं होने वाली। तो ऐसे मोशन को आप क्या बोलोगे? सर्कुलर मोशन। ये सेंटर आ गया इसका, ये रेडियस आ गया, और इस पूरे डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना होता है बेटा? 2 पाई इंटू आर, ठीक है। इसको बोलते हैं आप सर्कुलर मोशन। अब सर्कल की इक्वेशन भी आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्कल? जैसे लाइन की इक्वेशन होती है y = mx+c, तो वैसे ही सर्कल की इक्वेशन होती है। सर्कल की इक्वेशन जान लो, वो मैंने नोट्स में नहीं लिखवाए हैं, बट आपको बता देता हूँ। जो सर्कल की इक्वेशन होती है, इट इज़ लाइक इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये होता है बेटा x² + y² = r²। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, और इसका सेंटर जो होगा ओरिजिन पे होगा, और इसका जो रेडियस है वो कितना है? r। मतलब ये आपकी y एक्सिस आ गई। इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको मैथ्स में पढ़नी है डिटेल में, बट यहाँ पे फिजिक्स में आपको इतने से काम हो जाएगा। x² + y² = r²। अगर मैं बोले ये सर्कल को ड्रॉ करो, तो ये सर्कल ऐसा होगा, इसका सेंटर कहाँ पे होगा बेटा? ओरिजिन पे, और इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा? r होगा। मान लो मैंने इक्वेशन लिखी x² + y² = 16, तो इसका रेडियस कितना होगा? r² को 16 से कंपेयर करो, r² = 16, तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा? 4 यूनिट इसका रेडियस होगा। ये सर्कल की इक्वेशन है। अब इसके काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, सर्कल के काइनेमेटिक्स के बारे में, कि सर्कल का मोशन होता क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहले आपको सर्कुलर मोशन के बारे में पता होना चाहिए बेटा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। एक सर्कुलर मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरा होगा बेटा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, इसमें बेटा क्या होगा? स्पीड इज़ कांस्टेंट। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम तो ठीक है, बट एक्चुअली में स्पीड क्या होती है?
स्पीड बेटा होता है वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। स्पीड इज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा बेटा, स्पीड जो होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है। स्पीड का ध्यान रख लेना। स्पीड तो आपने बोल दिया कि सर डिस्टेंस बाई टाइम, बट उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है बेटा, स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। ये क्लियर है। यूनिफॉर्म में स्पीड कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड क्या होगी, वेरिएबल, वो चेंज होती रहेगी। अब बेटा सर्कुलर मोशन में हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं कि उसकी वेलोसिटी को आप कैसे फाइंड करोगे और वो किस डायरेक्शन में होती है उसको जान लेते हैं। लेट्स से दिस इज अ सर्कल, इसमें एक पार्टिकल रोटेट करेगा। मान लो एक पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मान लो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक। अब यहाँ पे आ गया, मान लो यहाँ पे आ गया, मान लो यहाँ पे आ गया। मैं अगर आपको बोलूँ बेटा इन चारों पोजीशंस पे इसकी वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन बताओ, नहीं, तो आपको क्या करना है बेटा, जब भी आपसे ये बोला जाए कि फाइंड द, या आपको बोला जाए फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर्स डायरेक्शन, जैसे इस पॉइंट की बात करूँ, लेट्स टॉक अबाउट ए पॉइंट, ये ए बी सी डी। मैं आपको बोलूँ ए पे वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन बताओ, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये, तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट का ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया वी ए वेक्टर। टेंजेंट क्या होता है बेटा, सर्कल को कितने पॉइंट्स पे कट करेगा वो, ओनली एट द वन पॉइंट। मैं आपको बोलूँ बी पॉइंट पे टेंजेंट इधर की ओर होगा, तो ये आ जाएगा वी बी वेक्टर। सी पॉइंट पे वेक्टर इधर आएगा, ये आ जाएगा आपका वी सी वेक्टर। डी पॉइंट पे वेक्टर इधर आएगा, ये आएगा आपका वी डी वेक्टर। अगर मैं आपको बोलूँ बेटा सर्कुलर मोशन में क्या वेलोसिटी कभी कांस्टेंट हो सकती है, कैन वेलोसिटी बी कांस्टेंट इन सर्कुलर मोशन? बोलो। नो, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है कभी, क्यों? हाँ, क्योंकि उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है। वेक्टर तभी आपका सेम रहेगा जब उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या रहेंगे, सेम। अगर मैंने बोला बेटा स्पीड इज़ कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट का मतलब कि जो ये वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जैसे वी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे, वो मान लो वी आ गया, इधर भी वी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वी। मैग्नीट्यूड तो सभी का सेम है, बट बेटा इधर देखो इसकी डायरेक्शन कहाँ है, ये तो वाई की ओर जा रहा है, ये तो बेटा माइनस एक्स की ओर जा रहा है, ये तो बेटा माइनस वाई की ओर जा रहा है, और ये तो बेटा प्लस एक्स की ओर जा रहा है, तो सभी की डायरेक्शन चेंज है। तो सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होगी वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, तो इसका आंसर आएगा नो, वेलोसिटी इज़ नेवर कांस्टेंट इन सर्कुलर मोशन। वाई? क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी बेटा, डायरेक्शन इज ऑलवेज व्हाट, चेंजिंग। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। क्वेश्चन है, a particle is moving in a circular path with a constant speed, 4 meter per second. Find VA vector minus VB vector एज शोन इन द फिगर। मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ और इस ये पार्टिकल बेटा कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, तो ये मोशन कैसा हुआ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, मान लो बेटा ये आपका एक्स एक्सिस आ गया, मान लो बेटा ये आपका वाई एक्सिस आ गया, ये है पॉइंट ए और पार्टिकल आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा, और मान लो ये है आपका पॉइंट बी, पार्टिकल इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैं अगर आपको बोलूँ बेटा ए पॉइंट पे वेक्टर ड्रॉ करो, तो आप क्या करोगे, अभी आपको बताया मैंने सर यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट। तो
वी ए वेक्टर अगर मैं बोलूँ आपको कैसे लिखोगे आप, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो गिवन है कितना 4 मीटर पर सेकंड, तो आप लिखोगे 4, बट इसकी डायरेक्शन कहाँ है, टुवर्ड्स विच एक्सिस, प्लस वाई। तो प्लस वाई के लॉन्ग कौन सा वेक्टर होता है, अरे प्लस वाई के लॉन्ग कौन सा वेक्टर होता है, आई कैप जे कैप। आई कैप तो एक्स के लॉन्ग होता है, जे कैप होता है। गलती क्यों कर रहा है, भूल गया सब कुछ। तो ये 4 जे कैप आ जाएगा। ये वी बी वैक्टर, बी पॉइंट पे बेटा इसकी वेलोसिटी वेक्टर कहाँ होगी, डाउनवर्ड्स। तो वी बी वैक्टर को कैसे लिखोगे, हाँ -4 जे कैप। अब इसने बोला बेटा वी ए माइनस वी बी निकालो, तो आप क्या करोगे, वी ए वैक्टर माइनस वी बी वैक्टर, वो किसके को लाएगा 4 जे कैप -4 जे कैप। तो वी ए वैक्टर माइनस वी बी वैक्टर कितना आ गया आपका 8 जे कैप। ये इसका क्या आ गया, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ इसका मैग्नीट्यूड निकालो, वी ए माइनस वी बी का मैग्नीट्यूड निकालो, तो वो कितना आ जाएगा 8 आएगा। ये क्लियर है। वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला बताना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, प्लस 2ab cos थीटा। सही बोला तुमने, ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर। और वेक्टर सब्ट्रैक्शन का क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा √a स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपको फिर से वही निकालना है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ। और इस बार मैंने डायग्राम कुछ ऐसा बनाया है, अगेन द पार्टिकल इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड लेट्स से 6 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है वो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ। ये बेटा आपकी एक्स एक्सिस आ गई, ये बेटा मान लो आपकी वाई एक्सिस आ गई। बेटा पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट किया पहले, और कुछ टाइम बाद यहाँ पे आ गया, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकंड की। तो ये मोशन कैसा हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब ये ए से बी तक तो आया, बट ये कैसे आया कि इसने जो सेंटर है, इसने सेंटर पर एंगल कितना बनाया बेटा 60 डिग्री का। अब आपको ये बताना बेटा वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो यहाँ पे हम सीधे क्या लगाएंगे, वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सर वेक्टर ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये देखो एक वेक्टर इधर आ जाएगा, ये वेक्टर कौन सा होगा बेटा वी ए का वेक्टर, बी पे वेक्टर ऐसा बनेगा, ये वेक्टर कौन सा होगा बेटा वी बी का वेक्टर। अब ध्यान से देखो, अब मुझे क्या करना है बेटा वी ए माइनस वी बी निकालना है। इसको करने के दो तरीके हैं, नहीं तो रेजोल्यूशन करके सब्ट्रैक्ट करो, नहीं तो डायरेक्ट ट्रायंगल ड्रॉ करो, वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करो, तो वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। बेटा जो टेंजेंट होता है और रेडियस होता है वो हमेशा क्या होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, वो तो पता ही है आपको। मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये 60 है तो ये कितना आ जाएगा बेटा 60। अगर ये 60 है तो ये एंगल कितना आ जाएगा बेटा 30, और ये एंगल कितना आ जाएगा फिर से 60 आ जाएगा। अब ये वी ए वेक्टर है, तो मैं अगर इन दोनों का ट्रायंगल ड्रॉ करूँ तो ये ऐसा बनेगा। देखो अब ध्यान से, ये वी ए वेक्टर का डायरेक्शन किस साइड है, वाई के लॉन्ग। अब जो ये वी बी वेक्टर है ये वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो मैं इसको डायग्राम को ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। ये बेटा मेरा वी ए वेक्टर आ गया, और ये बेटा मेरा कौन सा वेक्टर आ गया, ये बेटा मेरा वी बी वेक्टर आ गया। और ये एंगल बेटा दोनों के बीच में कितना होगा 60 डिग्री। बट वी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया आपको बेटा 6 मीटर पर सेकंड, वी बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड कितना दिया आपको 6 मीटर पर सेकंड। गुड मॉर्निंग, क्या लग रहा है तेरे को? हाँ, तो अब आपको फाइंड करना है वी ए माइनस वी बी, वी ए वेक्टर माइनस
वी बी वेक्टर इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल आएगा? तेरा अल्फ़ा में दिल नहीं लग रहा है क्या? क्या वी स्क्वायर माइनस टू, देखा क्या बदतमीज़ बच्चे रखे हैं मैंने अपने। ठीक है, ये आएगा 6 स्क्वायर माइनस 2 × 6 × 6 इंटू कॉस 60 प्लस 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर माइनस 2 × 6 × 6 कॉस 60 का वैल्यू 1/2 प्लस 6 स्क्वायर, ये कैंसिल। गुड मॉर्निंग बेटा। 6 स्क्वायर माइनस 36 प्लस 6 स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 6 स्क्वायर का रूट कितना आ जाएगा बेटा? वापस 6 मीटर पर सेकेंड। हेलो, तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर कितना है बेटा? बेटा बातें नहीं क्लास ले रहा हूँ। 6 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है, इसमें कोई डाउट है? अब अगर आपको किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में कभी भी चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर निकालना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, आप क्या करोगे? वहाँ पे वेक्टर ड्रॉ करो और ये देखो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, फिर डायरेक्टली आप वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला निकालो। क्लियर है? सिंपल है बिल्कुल। चले नेक्स्ट पे। हाँ चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखो मैंने थीटा से करवाया था क्लास में, तो इसमें मैंने आपको 60 डिग्री से करवाया। क्लियर है? अब इसके काइनेमेटिक्स पे चलते हैं। काइनेमेटिक्स का मतलब है इसके मोशन को स्टडी करेंगे। जैसे हम स्ट्रेट लाइन मोशन में हम क्या डिफ़ाइन करते थे? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन। अब वही सारी चीज़ें यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले बेटा जो आती है चीज़ सर्कुलर मोशन में, उसको हम बोलते हैं बेटा एंगुलर पोजीशन। चलो पहले हम इसकी एनालॉजी पढ़ते हैं। एनालॉजी बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड स्ट्रेट लाइन मोशन। एनालॉजी बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड स्ट्रेट लाइन मोशन। ध्यान से देखना बेटा क्या है इसका मीनिंग, और जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये टर्म्स आपको एज इट इज़ रिमेंबर करनी होगी। यहाँ पे मैं एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ और कुछ क्वांटिटी इसको लिखूँगा। ये है बेटा आपका स्ट्रेट लाइन मोशन और ये है आपका सर्कुलर मोशन। बेटा स्ट्रेट लाइन मोशन में मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूँगा कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक्स से डिनोट करते हो, जिसको आप बोलते हो डिस्प्लेसमेंट। सर्कुलर मोशन में सेम क्वांटिटी को आप क्या बोलोगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे बेटा आपका मोशन क्या था? स्ट्रेट लाइन। तो डिस्प्लेसमेंट किस में आता था? मीटर में, 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर। यहाँ पे बेटा सर्कुलर मोशन में आपका मोशन कैसा है? सर्कल में। तो ये सेंटर पे क्या कवर करेगा? एंगल। तो इसमें आप एंगल मेजर करोगे, इसमें आप डिस्टेंस को मेजर करते थे। बात समझ में आ रही है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आपने किससे डिनोट करना है बेटा? डेल्टा थीटा से। याद रखना इसको एज इट इज़, आगे आसानी आ जाएगी। यहाँ पे बेटा आपकी आएगी वेलोसिटी, तो इधर आप बोलोगे बेटा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। और इसको आप किससे डिनोट करोगे बेटा? ओमेगा से। यहाँ पे आपका u क्या होता था? इनिशियल स्पीड। v क्या होता था? फाइनल स्पीड। ये इनिशियल स्पीड था या इनिशियल वेलोसिटी। v को आप क्या बोलते थे? फाइनल वेलोसिटी। सिमिलरली बेटा यहाँ पे ओमेगा नॉट को हम बोलेंगे इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी, अगर वेक्टर यूज़ किया। ठीक है, और ओमेगा को हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड। ठीक है, लास्ट में डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, वेलोसिटी भी आ गया। अब नेक्स्ट क्या होगा? एक्सेलरेशन। यहाँ पे बेटा मैं एक्सेलरेशन बोलूँगा और यहाँ पे आप क्या बोलोगे? एंगुलर एक्सेलरेशन।
एंगुलर एक्सेलरेशन। इधर आप एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा से डिनोट करोगे। कैन यू रिमेंबर दीज थिंग्स? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा। ठीक है, मैं आपको क्रैम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। जैसे मुझे आपका नाम याद है, व्हाट्स योर नेम? हाँ, जयवंत। तो कुछ चीज़ें आपको एज इट इज़ रिमेंबर करनी पड़ेंगी। मैं आपसे ये नहीं पूछूँगी आपका नाम जयवंत क्यों है। चलो अब इसको यूज़ करते हैं। अब सबसे पहली चीज़ है जो हमने पढ़नी है, उसको आप बोलोगे एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन का क्या मतलब होता है, ध्यान से देखना। और एंगुलर पोजीशन को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले आपको एक रेफरेंस को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे रेफरेंस हम दो चीज़ों को लेंगे, एक होगा आपका रेफरेंस पॉइंट और एक होगी आपकी रेफरेंस लाइन। रेफरेंस पॉइंट एंड रेफरेंस लाइन। रेफरेंस पॉइंट बेटा आपका ओरिजिन होगा और जो रेफरेंस लाइन होगी वो क्या होगी, एक्स एक्सिस। ठीक है, देखो अगेन आई हैव टू ड्रॉ द सर्कल। एक बार आपने पिकअप कर लिया कि सर्कल में करना क्या है, उसके बाद ये चैप्टर बिल्कुल ईजी है। रेफरेंस लाइन कौन सी है बेटा, एक्स एक्सिस। ये जो भी कैलकुलेशन आपको करनी है एंगल्स की, वो किसके रिस्पेक्ट में करोगे आप, हमेशा एक्स एक्सिस को रेफरेंस मान के। और रेफरेंस पॉइंट क्या है आपका बेटा, ओरिजिन। मान लो बेटा पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट किया, ये एक्स एक्सिस आपकी रेफरेंस लाइन आ गई और ये आपका रेफरेंस पॉइंट आ गया। मान लो पार्टिकल यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, तो मान लो इसने एंगल कवर किया 60 डिग्री। तो मैं क्या बोलूँगा बेटा, आई विल से दैट द एंगुलर पोजीशन, मान लो इस पार्टिकल का नाम ए है, लेट्स से द नेम ऑफ द पार्टिकल इज ए, सो आई विल से दैट द एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए इज़ हाउ मच, 60 डिग्री। जैसे मैं बोलूँ स्ट्रेट लाइन मोशन में, मान लो ये ओरिजिन है और मान लो एक मास यहाँ पे आ गया और मान लो ओरिजिन से ये 5 मीटर की दूरी पे है, तो आप क्या बोलोगे, द पोजीशन ऑफ द मास एम इज़ 5 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। सिमिलरली इस केस में आप क्या बोलोगे, द एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ए इज़ हाउ मच, 60 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ये एंगुलर पोजीशन का मीनिंग है। अब सर्कुलर मोशन में जो एंगल है बेटा, एंगल को हमने किस में यूज़ करना है बेटा, इसके कुछ यूनिट्स होते हैं बेटा एंगल के। पहला तो आपको यूनिट पता ही है, डिग्री। और कौन सा होता है, रेडियन होता है, बिल्कुल सही। अब ये जान लो, आप ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए आपको। जो बेटा पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन इज हाउ मच बेटा, 180 डिग्री। अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, सीधे कन्वर्जन याद रखो, मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180। जैसे बोलो 60 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करो, तो इसको मल्टीप्लाई किसे करो बेटा, पाई बाई 180 से, तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाई 3 रेडियन। जैसे मैं बोलूँ आपको बेटा 45 डिग्री को कन्वर्ट करो, तो आएगा 45 इंटू पाई बाई 180, तो ये आ जाएगा आपका पाई बाई 4 रेडियन। जैसे मैं आपको बोलूँ 90 डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियन में, तो 90 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, पाई बाई 180 से, तो ये आ जाएगा आपका पाई बाई 2 रेडियन। बात समझ में आ रही है? तो एंगल को हमने किस में यूज़ करना है, एसआई यूनिट में, रेडियन में, इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे। बिल्कुल सिंपल सी टर्म्स हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखो, फिर से सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, इसमें सर्कल बार बार ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लो पार्टिकल यहाँ पे है और अभी बेटा ये एंगल बना रहा है
30 डिग्री। मान लो इस पॉइंट का नाम है 1। अब मान लो पार्टिकल यहाँ पे आ गया कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम। तो बेटा मान लो ये ओरिजिन से एंगल बना रहा है 150 डिग्री। मैं अगर आपको बोलो बेटा व्हाट इज़ द एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट 1, तो आप बोलोगे सर θ1 जो है वो कितना होगा 30 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/180 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा π/6 रेडियन। मैं आपको बोलो बेटा व्हाट इज़ द एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट 2, तो आप बोलोगे θ2 एंगुलर पोजीशन कितना है बेटा इसका 150 डिग्री। तो 150 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करना आपको π/180 से, तो आएगा 150 π/180 0 0 कैंसिल 356। तो θ2 को आप बोलोगे बेटा कितना 5π/6। अब मैंने बोला आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ बिटवीन 1 एंड 2, मतलब 1 और 2 के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट किया इसने कवर, तो आप बोलोगे θ2 माइनस सीधे θ1। तो मैं अगर बोलूँ आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 एंड 1, तो आप बोलोगे सर डेल्टा थीटा से डिनोट किया था हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा थीटा का मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कितनी है आपकी 5π/6 माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी थी बेटा π/6। तो ये अपना कितना आ जाएगा 4π/6 दैट इज इक्वल टू व्हाट 2π/3। तो इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 2π/3। ये बात समझ में आती है आपको? इसमें तो कोई डाउट है? नो डाउट। अब आ जाता है बेटा हमारा जो नेक्स्ट, जिसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। द सेकेंड पैरामीटर इज एंगुलर वेलोसिटी। बेटा डेल्टा थीटा का यूनिट क्या होगा रेडियंस, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को आपने किससे डिनोट किया था बेटा ओमेगा से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करूँगा ओमेगा एवरेज। इसको आप कैसे डिफाइन, जैसे एवरेज वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को भी कैसे डिफाइन करोगे आप टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। मतलब टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब θ2 माइनस θ1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 ओमेगा एवरेज। यहाँ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ओमेगा एवरेज को आप कैसे लिखोगे चेंज इन एंगुलर पोजीशन डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, इसको बोलोगे ओमेगा एवरेज। इसमें बताओ कोई डाउट है क्या? आप ओमेगा का यूनिट बता सकते हो? हाँ रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। तो यूनिट ऑफ ओमेगा विल बी व्हाट, यूनिट ऑफ ओमेगा इज रेडियन पर सेकंड। यहाँ इसको आप शॉर्ट फॉर्म में RAD पर सेकंड भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपकी एवरेज वैल्यू आ गई। अब आ जाती है बेटा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, जिसको आप ओमेगा इंस्टेंटेनियस से डिनोट करते हैं। ये बेटा देखो ध्यान से, इसको कैसे निकालना है ये अभी मैं लिमिट्स यूज़ करूँगा जो कि आप 12th में पढ़ोगे, बट मैं इसका डेफिनेशन बता देता हूँ। अगर मान लो बेटा मैं डेल्टा टी को वेरी स्मॉल कर दूँ, इफ़ आई रिड्यूस द टाइम टू अ वेरी स्मॉल वैल्यू, मान लो बेटा मैं आपको बोलूँ 1 सेकंड पे एंगुलर वेलोसिटी का कुछ वैल्यू था एंड 1.001 सेकंड पे एंगुलर वेलोसिटी का कुछ वैल्यू था, तब जो वो चेंज इन टाइम होगा वो क्या होगा बेटा वेरी स्मॉल 0.001 सेकंड। उस 0.001 सेकंड में जो बेटा आपका डेल्टा थीटा चेंज होगा, जिस रेट से चेंज होगा उसको आप क्या बोलोगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ जो डेल्टा टी है ये LIM का मतलब होता है लिमिट, डेल्टा टी को आप ज़ीरो कर दो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो जब भी आपको ऐसा टर्म दिखेगा ये बेटा सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी का मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस का जो वैल्यू होगा दैट इज़ सिंपली डी थीटा बाई डी टी, जिसको आप क्या बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको आप क्या बोलोगे डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। क्लियर है?
टाइम को आपने क्या कर देना है 0, तो 0 से डिवाइड करेंगे 0 ना। नहीं 0 से डिवाइड करोगे, ये लिमिट का डेफिनेशन है बेटा, ये आप आगे पढ़ोगे कि ये आया कहाँ से। अभी के लिए आपको इसको एज इट इज़ रिमेंबर करना है। क्लियर है? अब जैसे मैं अब इस पर एक आधा क्वेश्चन देख लेता हूँ। और जो बेटा ये इंस्टेंट, हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है बेटा, ये कौन सी क्वांटिटी होती है? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है? और जो ये आपने एवरेज वैल्यू निकाली थी, ये बेटा स्केलर क्वांटिटी होती है। आर यू गेटिंग दिस? ये स्केलर एवरेज वैल्यू स्केलर क्वांटिटी है और ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान से देखो बेटा, मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा। तो क्वेश्चन इज, किसी पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है उसका बेटा थीटा वेरी कर रहा है। द एंगुलर पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल changes with time as theta equal to t cube minus t square plus t plus 1। ये आपको रेडियन में दिया है, ठीक है। मैं आपको बोलूँ बेटा, फाइंड द क्वेश्चन इज फाइंड ओमेगा एवरेज बिटवीन t equal to 0 and t equal to 1 second, और फाइंड ओमेगा एट t equal to 1 second। बेटा जब ये आपको बोलेगा ना फाइंड ओमेगा एट t equal to 1 second, तो ये किसकी बात कर रहा है? इट इज़ टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस ओमेगा। इंस्टेंटेनियस का मतलब ये भी होता है द एंगुलर वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे बोल दे आपको। अगर ये आपको रेंज ऑफ टाइम पे बोले तो ये आपकी एवरेज वैल्यू की बात कर, अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे बोल दे तो किसकी बात कर रहे हैं? इंस्टेंटेनियस। तो पहले बेटा मैं क्या करूँगा, अच्छा ओमेगा एवरेज का फॉर्मूला क्या था बेटा? व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ ओमेगा एवरेज? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, या इसको आप लिखते थे थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई T2 माइनस T1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, ये आपका T1 हो जाएगा 0 सेकंड और T2 कितना होगा? 1 सेकंड। थीटा आपको दिए टी क्यू माइनस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। थीटा इज टी स्क्वायर माइनस टी क्यू माइनस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा मैं t इक्वल टू 0 पे इसकी एंगुलर पोजीशन निकालूंगा, जो कि थीटा 1 आ जाएगी। t 0 पुट करोगे तो कितना आएगा? 1। और t इक्वल टू 1 सेकेंड पे मैं थीटा निकालूंगा, जिसको आप थीटा 2 बोलोगे, वो कितना आ जाएगा? 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 माइनस 1 2। तो थीटा 2 का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 2 रेडियन। ये 1 रेडियन आ गया। अब मैं अगर आपको बोलो बेटा ओमेगा एवरेज निकालो, ओमेगा एवरेज, तो वो कितना आएगा? थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई T2 माइनस T1। थीटा 2 का वैल्यू कितना है? 2 माइनस 1 T2 टाइम सेकेंड टाइम कितना था? 1 सेकेंड, इनिशियल 0, तो आएगा 1 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1 रेडियन पर सेकेंड। ये आपका ओमेगा एवरेज आ गया। अब ये बोलेगा बेटा आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालो एक पर्टिकुलर टाइम t पे, तो आपने क्या करना है उस केस में? उस केस में मैंने आपको सीधे बोला डिफ्रेंशिएट करना है थीटा को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। थीटा का एक्सप्रेशन फिर से लिखते हैं, थीटा इक्वल टू टी क्यूब माइनस प्लस टी प्लस 1। तो अब बताओ बेटा ओमेगा किसके इक्वल आएगा? ओमेगा आएगा सीधे डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो ये कितना आ जाएगा? 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी का डिफ्रेंसिएशन 1। और कितने टाइम पे फाइंड करना है आपको? 1 सेकेंड पे। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पुट करो तो ओमेगा कितना आ जाएगा बेटा? 3 माइनस 2 प्लस 1, तो ये जाएगा बेटा कितना? 2 रेडियन पर सेकेंड। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ गई और ये एवरेज वैल्यू आ गई। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, आज इतना करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एंगुलर एक्सेलेरेशन स्टार्ट करेंगे। अभी आप इसको देख लो, इसमें जो क्वेश्चंस करवाए मैंने क्लास में उनको रिवाइज कर लो। अब आपका केमिस्ट्री का है? ठीक है, ओके, सी यू।